हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मिट। फ्रेंड्स, मैं आज रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ 10 कराने वाला हूं, जो कि 1 से 9 तक टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में अपलोड कर चुका हूं और आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का कोर्स जो है वो ये है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे मेरा मुकाम मिल जाएगा बढ़कर, अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा बढ़कर, अकेला तू पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो आज का ये मेरा कोर्स रहा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो अगर पसंद आए आपको तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग कुछ लाइक करते हैं या कमेंट में कुछ लिखते हैं तो मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होता हूं, और आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी दूसरे बुक से मैं टेस्ट सीरीज़ कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देर न करते हुए मैं स्टार्ट करते हूँ इसे। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल 2016 में शीघ्रता से एक नई ब्लैक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये Ctrl+N का यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, Ctrl+N से क्या होता है, एक न्यू हमारा फोल्डर बनता है, उसमें जाकर हम किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बटन एम एस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेल टूल बार में मौजूद होता है? तो 2 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स की सेव अंडू रीडू, ये हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बटन एम एस वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेल टूलबार में मौजूद होता है? सेव अंडू रीडू। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज़ एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है? तो 3 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, विंडोज की प्लस ई। निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जा सकता है? विंडोज की प्लस एक ई, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा, कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 4 का वेब सर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेब सर्वर, डी हो जाएगा। वेब सर्वर एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब पेज भेज सकता है। 4 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 5 है हमारा, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? बोल रहा है निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, स्पेस जो है ये ईमेल का भाग हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारा, फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फाइल नाम के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 6 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले आता है, ये गलत है। फाइलों का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है पर दोनों एक जैसा नहीं हो सकते, ये हमारा सही है। एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है, ये भी हमारा सही है। फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, ये भी हमारा सही है। तो गलत कौन सा है? तो हमारा ये गलत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+N। ये अभी बताया है ना, Ctrl+N से क्या होता है? न्यू होता है हमारा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो 8 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, मीन्स की आवश्यकता
होने पर टेक्स्ट की अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, वर्ड रैप। नेक्स्ट हमारा एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है हमारा, तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, मीन्स वर्कशीट का जो है ये संग्रह है, किसका, वर्कशीट का हमारा संग्रह है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, तो 10 का हो जाएगा ए हमारा, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा VoIP का यूज किया जाता है, किसको, तो VoIP, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में VoIP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। 11 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है, उमंग ऐप जो है वो निम्न सेवाओं को सुलभ कराता है, तो इसका हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी में, डी हो जाएगा। मीन्स इनकम टैक्स फाइल कराना ये सही है, आधार और PF फंड क्वेरीज को हल करना ये भी सही है हमारा, गैस सिलेंडर बुक करना ये भी सही है, तो उमंग ऐप हमारा ये सभी का काम कराता है। नेक्स्ट हमारा 13 डैश मेल के विषय में बताता है, डैश मेल के विषय में बताता है, तो 13 आंसर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट जो है वो हमारा, सब्जेक्ट जो है हमारा मेल के विषय में बताता है। नेक्स्ट हमारा दूसरे लाइन में डेटा के हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है, तो हमारा गतिशील डेटा एक्सचेंज। नेक्स्ट डी आंसर हो जाएगा, दूसरे लाइन में डेटा के हस्तांतरण के रूप में जाना जाता है, तो गतिशील डेटा एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं, तो 15 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, Ctrl+D, क्या हो जाएगा, Ctrl+D। गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को बुकमार्क करने के लिए हम डैश दबाते हैं, Ctrl+D। नेक्स्ट हमारा मैक एड्रेस होता है, तो मैक एड्रेस होता है 16 का डी, 48 बिट्स, क्या होगा, 48 बिट्स, मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स। नेक्स्ट हमारा अंतिम संशोधित स्लाइड पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, मीन्स Alt+Shift+F5। अंतिम संशोधित स्लाइड पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट क्या है, Alt+Shift+F5, आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा mkdir का प्रयोग किया जाता है, mkdir, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा डैमगमस में मान्य फंक्शन नहीं है, मीन्स कि डैमगमस में मान्य फंक्शन नहीं है, तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कौन सा ये फंक्शन नहीं है हमारा, तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन हमारा नहीं है, बाकी सब है, सम है, काउंट है और COUNT ये भी है हमारा, तो कौन सा नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं है। जब ईमेल भेज दिया जाता है तो यह फोल्डर से डैश फोल्डर तक जाता है, जब ईमेल भेज दिया जाता है तो यह डैश फोल्डर से डैश फोल्डर तक जाता है, तो हमारा ये आउटबॉक्स से सेंट बॉक्स में जाता है, मीन्स कि जब ईमेल भेज दिया जाता है तो ये आउटबॉक्स फोल्डर से सेंट फोल्डर तक जाता है। नेक्स्ट हमारा MS वर्ड 216 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो हमारा ये Ctrl+D है, क्या है, Ctrl+D। Ctrl+D से क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्नक अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है, तो 22 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, पेपर क्लिप आइकन, क्या हो जाएगा, पेपर क्लिप आइकन। निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में अनुलग्नक अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है, पेपर क्लिप आइकन।
नेक्स्ट हमारा इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? इंटरनेट किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, वैन का। वैन क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या है? निम्नलिखित एमएस एक्सेल का फंक्शन का मान क्या है? तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12। आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का मान क्या है? तो 12। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? हमारा इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, वर्ड पैड जो है हमारा ये नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो वर्ड पैड नहीं है। चैटिंग है एक। चैटिंग क्या है हमारा? तो 26 का बोल रहा है चैटिंग है एक। चैटिंग क्या है हमारा? तो 26 का डी, ये हमारा एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। क्या है? रियल टाइम एक कन्वर्सेशन। हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं हम, तो इसे मेल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? मेल बॉक्स। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं मेल बॉक्स। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर हैकर है एक। कंप्यूटर हैकर है हमारा क्या है? तो 28 का आंसर हमारा हो जाएगा एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर हैकर। नेक्स्ट हमारा कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो 29 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट कर है? तो ये हो जाएगा हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारा हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो 30 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, इसकी नेटवर्क। क्या हो जाएगा? नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? CPU। इसको हम CPU को क्या बोलते हैं? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसकी कंप्यूटर का मस्तिष्क हम बोलते हैं कि इसको CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा इसका, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका काम क्या होता है? नियंत्रित यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। ये हमारा सी हो जाएगा इसका। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है तो नियंत्रित यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक होता है और यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। इसको और क्या बोलते हैं? तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या है? फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो कहलाता है। तो 32 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, पेरिफेरल्स कहलाता है। पेरिफेरल्स क्या कहता है? तो पेरिफेरल्स। CPU से संबंध उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है वो कहलाता है पेरिफेरल्स। नेक्स्ट हमारा ALU, CPU, I और स्लैश नामक उपकरणों के शब्दों का संबंध है। तो क्या हमारा? तो 33 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो E हो जाएगा, मीन्स की कंप्यूटरों से है। क्या है? कंप्यूटरों से। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। ALU, CPU, I / O नामक उपकरण के संबंधों का उपकरणों के शब्दों का संबंध है तो कंप्यूटर से है हमारा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा
ए। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर जनरेशन का आई से भी का सही अनुक्रम चुने। तो इसका हो जाएगा 34 का आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, उसके बाद से VALSI, उसके बाद से माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद से ULSI, उसके बाद से माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारा हो जाएगा कंप्यूटर जनरेशन का आई से भी का सही अनुक्रम। तो पहले वैक्यूम टैप आया, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद से एकीकृत सर्किट आया, उसके बाद से VLSI आया, उसके बाद से माइक्रो प्रोसेसर आया, उसके बाद से ULSI आया, उसके बाद से ULSI, उसके बाद USLI माइक्रो प्रोसेसर आया। नेक्स्ट हमारा PNG फाइल डैश फाइल होती है। तो PNG फाइल डैश फाइल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इमेज फाइल होती है। क्या हो जाएगा? इमेज फाइल होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इमेज फाइल होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में 2 डिवाइस संवाद होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर WLAN में 2 डिवाइस संवाद होते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। ये हो जाएगा आंसर हमारा डी हो जाएगा, एक्सेस पॉइंट के माध्यम से। नेक्स्ट हमारा डैश उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा टेलनेट। क्या हो जाएगा? टेलनेट। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, टेलनेट। टेलनेट उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिगम की सुविधा प्रदान करता है, टेलनेट। नेक्स्ट हमारा 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं? तो 38 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसकी 65,536। 65,536। 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होता है? तो 65,536। नेक्स्ट हमारा यूनिक्स MS DOS लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो 39 का आंसर हमारा हो जाएगा बी, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, यूनिक्स MS DOS लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो 40 का आंसर हमारा हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है रोम, रीड ओनली मेमोरी डैश से बनी होती है। तो ये किससे बनी होती है? तो 41 का आंसर हमारा होगा डी, एकीकृत परिपथों से बनी होती है। 41 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, एकीकृत परिपथों से बनी होती है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? इनमें से गलत बताना है कौन सा है हमारा। तो फर्स्ट हमारा अल्ताविस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण है, ये सही है हमारा। वेब कॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, ये भी हमारा सही है। तो ये दोनों सही है। इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो हमारा न तो एक और न ही दो, यही हमारा सही हो जाएगा। 42 का ई आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का डैश होना जरूरी है। इसके प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का डैश होना जरूरी है। तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, डिक्रिप्टेड। क्या हो जाएगा? डिक्रिप्टेड। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का डिक्रिप्टेड होना जरूरी है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक खोज के लिए सबसे खराब स्थिति है? तो 44 का आंसर हमारा हो जाएगा सी, इसकी खोजा जाने वाला तत्व या तो सूची के अंतिम स्थिति में होगा या तो सूची से बाहर होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, रैखिक खोज के लिए सबसे खराब स्थिति है जो खोजा जाने वाला तत्व या तो सूची का अंतिम स्थिति में होगा या तो सूची के बाहर होगा। नेक्स्ट हमारा एक ER डायग्राम में इलिप्स किसका घोतक है? एक ER डायग्राम में इलिप्स किसका घोतक है? तो 45 का आंसर हमारा हो जाएगा डी, की का। किसका? की। नेक्स्ट हमारा किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों या प्रतीकों का उपयोग करेगी? तो 46 का आंसर हमारा हो जाएगा ए, बाइनरी का उपयोग करेगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए,
बाइनरी। किसी भी संख्या के लिए जैसे 15 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंकों का प्रतीकों का प्रयोग करेगी, तो बाइनरी का यूज करेगी। यदि ई का ASCII कोड 01000101 है तो एफ का ASCH कोड क्या होगा, तो ये भी बाइनरी में ही होता है। तो 47 का हो जाएगा 0100001110। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जानते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, तो ब्लैक हैट हैकर्स। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, तो ब्लैक हैट हैकर्स। निम्न में से कौन सा ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है, निम्न में से कौन से ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है हमारा, तो 49 का आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा FTP। क्या हो जाएगा FTP हो जाएगा, FTP हमारा आंसर हो जाएगा ए। कुकी डैश है, तो कुकी क्या है, तो हमारा हो जाएगा कुकी एक यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधित इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। कुकी क्या करती है, यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधित इंफॉर्मेशन स्टोरेज करती है। नेक्स्ट हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर में क्लेडिंग, एक ऑप्टिकल फाइबर में क्लेडिंग परत का प्रयोग किया जाता है, तो 51 का आंसर हमारा हो जाएगा कोर के भीतर ऑप्टिकल सिग्नल को सीमित करता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। मीन्स एक ऑप्टिकल फाइबर क्लेडिंग कोर के भीतर ऑप्टिकल सिग्नल को सीमित करता है। नेक्स्ट WORM का पूर्ण रूप क्या है, तो 52 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। मीन्स की राइट वंस और रीड मैनी, ये हो जाएगा हमारा डी। WORM का पूर्ण रूप है क्या है, तो राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है, तो ये तो बताए हुए हैं ऑलरेडी। 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मीन्स की चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है। क्या हो जाएगा, चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है Ctrl+E दबाने पे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है, तो 54 का आंसर हमारा हो जाएगा बी Alt+Enter। क्या हो जाएगा Alt+Enter, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है, तो Alt+Enter। नेक्स्ट हमारा Alt+Tab डैश का एक शॉर्टकट है, Alt+Tab डैश का एक शॉर्टकट है, तो 55 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। मीन्स कि खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने। क्या हो जाएगा Alt+Tab खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने। नेक्स्ट हमारा 56 एक हार्डवेयर उपकरण डिवाइस है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और CPU की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है, तो 56 का आंसर हमारा हो जाएगा डी रैम का फुल फॉर्म बताए थे, रीड एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो 57 का आंसर हो जाएगा हमारा बी जो है वो गलत है। मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, ये हमारा बी जो है हमारा गलत है। डाउनलोडिंग प्रक्रिया उसमें वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी किया जाता है, ये सही है हमारा। अपलोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा को वेब सर्वर पर कॉपी किया जाता है, ये भी हमारा सही है। और अपलोडिंग में डाटा यूजर्स के डिवाइस से वेब सर्वर से प्रवाहित होता है, ये भी सही है हमारा। तो गलत कौन सा है, बी हमारा गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा एक कुख्यात है हैकर्स, एक कुख्यात या हैकर्स का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा दबाए गए की को रिकॉर्ड करता है, तो 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मीन्स की लॉगर्स। क्या हो जाएगा, की लॉगर्स, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ये एक कुख्यात या हैकर्स का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा दबाए गए की को रिकॉर्ड करता है, की लॉगर्स। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है, तो 59 का आंसर हमारा हो जाएगा ए,
डिस्क डिफ्रैगमेंटर, क्या हो जाएगा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो 60 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर जो है हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है हमारा, ये इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन ये भी हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। कौन सा, प्लॉटर। तो फ्रेंड्स हमारा एमसीक्यू यहीं पे 60 एमसीक्यू खत्म होता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स कमेंट कुछ कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलेगा, तभी मैं भी समझ जाऊँ कि हाँ मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ। और आप लोगों के लिए वीडियो में हमेशा लाते रहूँगा, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।